नमस्कार, मैं वर्णिका आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज के दिन मुक्त हुआ था दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाल के नियंत्रण से 2 अगस्त 1961 को मुक्त करा लिया गया था। इसलिए 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली में मुक्ति दिवस मनाया जाता है। इस प्रदेश पर 1779 तक मराठाओं का शासन रहा और फिर इस पर पुर्तगाली साम्राज्य का शासन हो गया। दादरा एवं नगर हवेली को औपचारिक रूप से भारत में 11 अगस्त 1961 को शामिल किया गया था। वर्तमान में दादरा एवं नगर हवेली भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र और गुजरात के बीच स्थित है। इसकी राजधानी सिलवासा है। भारत का शासन सम्राट को सौंपने के लिए आज के दिन ब्रिटिश संसद ने पारित किया था एक्ट। 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित कर भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर शासन का नियंत्रण ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया था। ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री, जिन्हें भारत सचिव कहा जाता था, भारत सरकार का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। ब्रिटेन की सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी थी, इसलिए भारत के लिए भी सर्वोच्च निकाय ब्रिटिश संसद ही हो गई थी। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को वायसरॉय यानी सम्राट का प्रतिनिधि कहा जाने लगा था। भारतीयों के हितों को पुनः ब्रिटेन के हितों के अधीनस्थ बना दिया गया था। आज के दिन विश्व जूनियर शतरंज विजेता बने थे विश्वनाथन आनंद। 2 अगस्त 1987 को विश्वनाथन आनंद ने विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीती थी। ऐसा करने वाले वह पहले एशियाई खिलाड़ी थे। आनंद ने 5 बार विश्व शतरंज प्रतियोगिता जीती। 1988 में वह भारत के ग्रैंड मास्टर बने। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सबसे पहले सम्मानित किया गया था। वह वर्ष 2000 में शतरंज में भारत ही नहीं एशिया के प्रथम विश्व चैंपियन बने थे। 2002 में आनंद ने विश्व स्तर की 4थी सफलता प्राप्त कर नया इतिहास रचा था। आनंद उन 9 खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप की सूची में पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा और 21 महीने तक विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी बने रहे। आनंद 6 बार इस स्थान पर रहे। आज के दिन भारत के शासन से बर्मा और अदन को कर दिया गया था अलग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी और 2 अगस्त 1935 को बर्मा व अदन को भारत के शासन से अलग कर दिया गया था। इसके साथ ही सिंध और उड़ीसा 2 नए प्रांत बनाए गए थे और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों को भारत में अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा, शांति, ब्रिटिश सम्राट और देशी नरेशों के सम्मान की रक्षा, विदेशी आक्रमण से रक्षा करने आदि के विशेष दायित्व प्रदान किए गए थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि वह अधिनियम दास्ता का घोषण पत्र है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।